एक महात्मा जी थे। वो जगह जगह जहाँ ही जाते थे तो उनको लोग जो दान में देते थे तो अशर्फियाँ लगभग इस तरह से करके देते थे। तो महात्मा जी एक छोटा रखे थे, वो ऐसे चूड़ीदार ढक्कन उसमें लगाए थे उसको बंद करने के लिए। तो उसमें हर दिन अशर्फियाँ जो भी उनको मिलता था उसी में डाल देते थे। तो और वो जहाँ भी जाते थे वो अशर्फियाँ साथ में लेकर के जाते थे। अपना वो डंडे का काम करता था, पता भी नहीं चलता था कुछ लिए हैं। तो एक दिन महात्मा जी ने क्या किया कि कहीं जा रहे थे प्रयागराज, तो रास्ते में बहुत लेट हो गया। अब वो रास्ते में एक सेठ थे, बनिया जिसे कहते हैं, वो उनके यहाँ विश्राम के लिए रुक गए। तो वो बहुत ही उनका सेवा सत्कार किए और उनको जब वो महाराज जी सोने लगे तो उस सेठ के मन में आया कि ये जो सोटा लिए हैं उसमें ढक्कन चूड़ीदार बना है, इसमें कुछ तो है। तो महाराज जी सो जाते हैं तो मैं उसको देखता हूँ। महाराज जी जब सो गए तो उन्होंने क्या किया कि सोटा लिया और उसमें जितने सारे अशर्फी थे सब निकाल लिया और उसमें कंकड़ भर दिया। अब महाराज जी को क्या पता, वज़न उतना ही था, जब उठे तो वज़न उतना ही था और वो लेके चले गए संगम। उस समय कुंभ लगा था, वहाँ सारे साधु संत इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ जब गए तो उनको क्या पता, वो सोचते थे कि मैं तो ये दिया हुआ सारा अशर्फियाँ मैं रखा हूँ जो मैं पाया हूँ, अब ये करूँगा क्या, यहाँ मैं सारे साधु संतों में दान कर देता हूँ, सबको खिला पिला देता हूँ। तो महात्मा ने क्या किया कि वहाँ सबको बुलवाया और एक लोगों को कोई काम वाम इस तरह से कर रहा था जो दौड़ करके सारे काम कर ले, उसको बोला, जिम्मेदारी दिए कि तुम जो है जितने यहाँ पर साधु हैं सबको निमंत्रण दे दो और यहाँ भंडारा कराओ, खाना पीना बनवाओ और सबको निमंत्रण दो, सबको दक्षिणा दिया जाएगा। तो वो बोला कि पहले मुझे पैसा दे दीजिए। तो महात्मा ने कहा कि आप सारी व्यवस्था कर लो और सबको बुला लो, इसके बाद मैं देता हूँ। सारी व्यवस्था हो गई, सारे साधु को निमंत्रण चला गया। अब सब लोग भोजन पे आ गए, यहाँ भोजन बन गया। कुछ कमी रह गई साधुओं को दक्षिणा देने के लिए। जो वो व्यक्ति कहा कि अब मैंने सारी व्यवस्था तो कर दी, अब मुझे कुछ पैसा चाहिए, आप कुछ मुझे अर्थ दीजिए, नहीं तो मैं कर नहीं पाऊँगा, जितना मुझ में क्षमता थी मैंने उतना कर लिया। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, अब मैं देता हूँ। अब महाराज जी ने क्या किया, अपना सोटा उठाया और जब उसका ढक्कन खोला तो उसमें तो सारे कंकड़ भरे थे। अब उसमें महाराज जी परेशान, अब क्या करें, कैसे क्या करें। अब उनको तो सब बेइज्जती करने लगे, आपने अपने भरोसे पर मुझसे इतना काम कराया, अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, कहाँ से पैसा दें। महात्मा जी के दिमाग में आया हम तो कहीं कुछ खर्चा नहीं किए, क्या हुआ। फिर उन्हें याद आया कि वो वहाँ पर मैं रुका था वही लोग किए होंगे ऐसा, तो उनको हाय सा लग गया कि वो वही लोग किए हैं ऐसा। तो महात्मा जी ने क्या किया कि वो चले गए सरयू वहाँ संगम के पास और वहाँ कूद करके अपनी जान दे दी। और इधर सेठ जी तो उनके सारे धन पा करके खूब खुश थे, खूब ऐश कर रहे थे। उनको बेटा नहीं था, बेटा भी हो गया। और वो बेटा कौन था, जो यहाँ साधु अपनी जान दिए थे वहीं उनके यहाँ बेटा बन के पैदा हो गए। तो बड़ा हुए, बड़े धूमधाम से उनको पढ़ाए लिखाए सब किए। जैसे ही वो बड़े हुए उन्हें बीमारी लग गई, उनके बेटे को बीमारी लग गई तो सारे पैसे सब उनकी दवा में लग गए। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, केवल घर के सिवाय कुछ नहीं बचा था। फिर वो उन्होंने कहा उनका बेटा, अब मुझे आप ले चलिए संगम में, वहाँ पर सबको भोजन कराओ और
संगम में भोजन करा के मुझे वहाँ स्नान कराओ। इनके पास कुछ नहीं था, बोले कैसे कराऊं। बोला बेटा कि अब मेरे ही लिए तो सब है, बेच डालिए, घर भी बेच करके फिर मुझे करा दीजिए वहाँ संगम का दर्शन और लोगों को, वहाँ साधु महात्मा को भोजन करा दो। फिर बेटे की ममता में आकर के उन्होंने, जो सेठ थे, वो अपना घर बेच दिया। घर बेच करके संगम ले आए और संगम में क्या किए कि इन्होंने साधु महात्माओं को भोजन कराया। और संगम तट पर जब ले गए इनको, तब महात्मा जी ही तो थे, इनके यहाँ जन्म लिए थे अपना कर्जा चुकाने के लिए। तब इन्होंने कहा कि मैं वही हूँ जिस महात्मा का आपने सारा धन लूटा था, मैं वही हूँ और अब मैं अपना सब धन वापस ले लिया हूँ। अब तुम जाओ, मोह ममता के चक्कर में भी तड़पोगे, जाओ फंस के मरो, मैं जाता हूँ। फिर वहाँ से वो अपना गंगा जी में अपना गए, वहाँ डूब गए और वहीं पर वो अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर दी। इधर ये अपना बनिया जो है अपना ये भुगत रहे हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं। तो कहने का ये अर्थ ये है कि किसी का कुछ भी भूल करके भी आप मत लीजिए। एक भी सुई तक की नोक का भी बराबर अगर आप किसी का ले रहे हैं, जानबूझ करके देना नहीं चाहते हैं, तो कैसे भी वो भरा लेगा। इस वजह से किसी का भी हिस्सा कुछ भी हो वो मत लीजिए। लालच में आकर के किसी का कोई सामान हो या वस्तु हो, पैसा हो, उसे आप मत चुराइए और न ही लीजिए। बहुत ज़्यादा लालसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है, जाना सबको है और जो भी हम इकट्ठा किए रहते हैं वो सब छूट जाता है। तो हम दान पुण्य करें, गरीबों को भोजन दें, गरीब कन्याओं की शादी कराएं। यदि भगवान हमको क्षमता दिए हैं उतना, तो हम उस पैसे का अपना परिवार भी चलाएं और गरीब कन्याओं की शादी कराएं, गरीब बालकों को विद्या उनको पढ़ाने में कुछ मदद करें। बीमार व्यक्ति को कुछ दवा में आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और ऐसे ही भूखे प्यासों को भोजन, जिसके पास कपड़े नहीं हैं आप कपड़े दीजिए। तो ये जो हमारे कर्म हैं यही हमारे साथ जाते हैं। बाकी तो हम कितना भी ऐश कर लें, सोने की महल में रह लें, हीरे में जड़े रहें, वो हमारे किसी काम के नहीं आते हैं और वो हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमारे ये अपनी सोच है कि हम सबकी सेवा करें, भगवान आपको उस लायक बनाएं। तो ठीक है, फिर हम आगे और भी बातें करेंगे आप लोगों से। तो बोलिए श्री जय सीताराम।